हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे आसान चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चल रहा था और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है एंड टुडे इज द 3rd क्लास। यस, 2 क्लासेस में हमने इसके सारे बेसिक भी सीख लिए और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लिया है। और पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक। तुम्हारे में से कुछ नालायक बच्चे हैं जो कह रहे सर 4 तक हमने कर लिया, बाकी आप बता दो। नालायक 4 तक तो मैंने ही बता दिया था आपको। असली होमवर्क तो हमारा 5 to 10 था, 5 to 10 करना। और आप मेरे से कह रहे हो 4 तक हमने कर लिया, 5 नहीं हुआ हमसे। अरे तो सीधा बोलो ना, होमवर्क नहीं हुआ हमसे यार। चलिए कोई बात नहीं, नालायक तो तुम बचपन से ही हो। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। बेसिकली ये देखो, आसान सा सवाल था 5वां। हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे कह रहे सर हमारा तो हो गया। बिल्कुल, जिन्होंने ट्राई किया होगा पिछली क्लासेस हमारी सीरियस होकर ली होगी उनका तो हो गया होगा, पर जिन निकम्मों ने होमवर्क ही नहीं ट्राई करा, जो क्लास ही सीरियस नहीं लेते, उनसे क्या होमवर्क होगा भाई, क्या उम्मीद करें उनसे। देखो यह सवाल लिखा है, फॉलोइंग अमाउंट हैव बीन स्पेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अनफिनिश्ड। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन वो अभी तक क्या है, अनफिनिश्ड है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2016 मटेरियल वेजेस डायरेक्ट चार्जेस ये लग चुका है। 2 लाख रुपए हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। 2 लाख रुपए अभी तक मिल चुका है। बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% है। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना क्रेडिट करेंगे। अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग 10,000। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दे रखा 4 लाख का। सबसे आसान सवाल, मैं तो बात ही नहीं करूंगा इस सवाल को करवाते समय। क्वेश्चन नंबर 5, आराम से जिन बच्चे की रट्टाफिकेशन आसान है, मेरे को लगता है वो भी कर चुके होंगे इस सवाल को। तो सब कुछ कॉपी पेस्ट करके दे रखा है जो पिछली क्लास में हम सवाल कर रहे थे। आज की टोटली क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास है। आज फटाफट जल्दी से स्पीड में जितने सवाल मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले दे रखा है मटेरियल, तो यहां लिखेंगे टू मटेरियल 80,000 का। वेजेस टू लेबर या वेजेस ये गिवन है 70,000, 70,000 रुपए का। इसके बाद डायरेक्ट चार्जेस, टू डायरेक्ट चार्जेस, आप इसे ओवरहेड बोल सकते हो, 50,000, 50,000 रुपए का। ये देखो मैंने क्या क्या दिखाया। मटेरियल 80,000, वेजेस 70,000 रुपए का, डायरेक्ट चार्जेस 50,000। 2 लाख रुपए कैश रिसीव्ड हुआ। फिलहाल कैश रिसीव का हमारा काम वर्किंग नोट में होता है, इसलिए हम जंप मारेंगे वर्किंग नोट में। गिवन है कैश रिसीव्ड जो कि 80% ना, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। और कैश रिसीव मुझे गिवन है 2 लाख का। तो क्या वर्क सर्टिफाइड निकाल पाओगे? हाँ जी सर, 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड। सॉल्व करें अगर, 2 लाख डिवाइडेड बाई 80, ये 2.5 लाख, 2,50,000। तो हमने वर्क सर्टिफाइड निकाल दिया 2,50,000। पुट कर दो ऊपर जाकर, ये लो, यहां लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, हेडिंग बनाएंगे वर्क सर्टिफाइड 2,50,000। फिर वर्क अनसर्टिफाइड ढूंढ के लाएंगे, टोटल करके बाहर निकालेंगे। आगे क्या दे रखा है, 2 लाख रुपए हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। कैलकुलेट द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, 10,000 रुपए वर्क अनसर्टिफाइड है। ये आ गया 2,60,000। आइए टोटल करते हैं, करें टोटल। 2,60,000, 2,60,000 माइनस करेंगे 2,60,000 माइनस 80,000 माइनस 70,000 माइनस करेंगे 50,000, ये आ गया 60,000, 60,000। नाम क्या रखेंगे, टू
नोशनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, फिर लिख रहा हूं मैं, और यही नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट 60,000। इसमें से कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंट में। टोटल आ गया 60,000। सारा सवाल का दारो मदार तो यहीं पे टिका हुआ, हाउ मेनी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। क्या था वर्किंग नोट, याद करके बताओ। तो सर पहला वर्किंग नोट होता है परसेंटेज ऑफ वर्क डन या वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है? हाँ जी सर, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सर्टिफाइड हमें मालूम है 2,50,000 का, ये देखो हमने निकाला है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमेशा हमारे सवाल में गिवन होता है, कितना है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 62.5%। बताइए ये जो 62.5% है ये 25% से कम है, या 25 to 50% है, या 50 to 90 है? तो सर 50 to 90 है, और 50 to 90 होता है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 50 to 90 में कवर होगा तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट जो कि कितना आया था 60,000 इंटू कैश रिसीव्ड, और कैश कितना रिसीव हुआ 2 लाख डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड है 2,50,000। आइए सॉल्व करते हैं। ये आ गया 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 32,000, 32,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर करेंगे 32,000 रुपए, 32,000। आइए अकाउंट में वापस, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे 32, जो बच जाएगा कितना बच गया 60, 28,000 वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा। 5 मिनट में सवाल हो गया है और तुमसे हुआ नहीं था, नालायक। जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका हो गया था करेक्शन, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो करेक्शन कर लो। कहाँ गलती थी बताओ मुझे, क्योंकि ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था कि आप मेरे से डाउट पूछो। चलिए जी, कर लिया होगा करेक्शन आपने। अब वर्किंग नोट देख लो, थोड़ा सा वर्किंग नोट नीचे रह रहा है, एक लाइन लो, सारा ही आ गया। जल्दी कॉपी कर लो। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ मुझे मालूम है 6 भी करना है सर, 7th भी करना है सर, 8th भी करना है, हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सारे कर लेंगे। आसान है ना वैसे, वर्किंग नोट आपको बस ये दोनों याद होना चाहिए, बाकी तो सब आसान ही है। चलिए गुड, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। लिखा है उत्कल कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टुक अ कॉन्ट्रैक्ट इन 2012। 2012 में किसने कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 10 लाख, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें दे रखा है। एंड इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वुड बी 9,20,000, और इसको लगता है कि कंप्लीट करने में 9,20,000 रुपए खर्च होंगे। एट द एंड ऑफ 2012 द कंपनी हैड रिसीव 3,60,000, कंपनी को रिसीव हुआ 3,60,000 रुपए, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो यहां से वर्क सर्टिफाइड हम निकाल पाएंगे। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, और अभी तक वर्क सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड है 10,000 रुपए का। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग 2012 वाज एज फॉलोस। मटेरियल 50,000, लेबर 3 लाख, प्लांट 20,000। प्लांट 20,000 अडेप्टेशन ढूंढना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 वर डैमेज्ड, 5,000 का मटेरियल हमारा खराब हो गया, डैमेज हो गया। डैमेज आइटम हमारे प्रोजेक्ट में तो नहीं लगा ना, तो उसे क्रेडिट में डाल देंगे। एंड हैड टू बी डिस्पोज ₹1,000, और जिसे हमने बेच दिया है कबाड़ में 1,000 में।
जब हमने 5,000 का मटेरियल माइनस कर दिया तो आप उसे कबाड़ में बेचो या आग लगा दो, उससे मेरा क्या लेना देना। तो इस 1,000 का कहीं भी कोई भी यूज नहीं होगा। प्लांट इज कंसिडर एज हैविंग डेप्रिशिएट 25%। ठीक है, डेप्रिसिएशन दे दिया। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 2012 इन द बुक्स ऑफ उत्कल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ऑल्सो शो ऑल पॉसिबल फिगर that can be reasonable credited to profit and loss account of contract account। कितना सुंदर सवाल, करवाने लायक सवाल नहीं है ये भी। सवाल नंबर 6, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल 5वां जैसे करा था वैसे ही छठा भी है। सब कुछ आपको निकाल के दे रखा है, बस एक जो स्टॉक डैमेज हुआ ना उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। आइए फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 10 लाख का, मैं वर्किंग नोट में लिख रहा हूं, यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख का। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी काम का नहीं है। आगे लिखा था कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड हुआ 3,60,000 का, जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड 10,000 का। चलिए वापस आते हैं अकाउंट में, यहां लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट में, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड मुझे गिवन है 10,000 का, सर्टिफाइड आप चाहो तो यहीं से निकाल लो, निकालना आता है ना। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड। कितना आ गया? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 4 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड भी पुट कर देते हैं अकाउंट में, 4 लाख। टोटल आ गया 4,10,000, 4,10,000। इसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग 2012 वाज एज फॉलोस। मटेरियल 50,000 का, टू मटेरियल 50,000, 50,000। लेबर 3 लाख का, टू लेबर 3 लाख। प्लांट 20,000 का, तो हम प्लांट तो दिखाएंगे नहीं, क्या दिखाएंगे इसका? डेप्रिसिएशन। तो 20,000 का प्लांट था और नीचे कहीं जाके लिखा था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 25%। तो 20,000 का 25% कितना आता है? 5,000। इसके बाद कहता है मटेरियल कॉस्टिंग 5,000 वर्ड डैमेज, डैमेज हो गया, क्रेडिट में दिखाओ, बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। कितने का? 5,000 का। अब इसे बेचते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे कहता है प्लान कंसिडर 25%, दैट्स इट, कंप्लीट। चलिए तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। 4,15,000, 4,15,000 माइनस करेंगे 4,15,000 माइनस 3,50,000 माइनस 5,000, 60,000। इसका नाम है टू नोशनल प्रॉफिट, और यही नोशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में 60,000, और इसमें से कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ अमाउंट हम लोग दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में, और फिर ये अकाउंट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, हाउ मेनी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे दिखाते थे? 2 वर्किंग नोट, उसके लिए 2 वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैसे निकालते हैं? तो सर वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे सवाल में दे रखा था 10 लाख का, यहां भी लिखा है मैंने 10 लाख का, इंटू 100, दैट इज 40%। 40% मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप मुझे बता दो 40% में कितना ट्रांसफर करते हैं, 1/3, 2/3 या एस्टिमेटेड। सर 40% तो 25 to 49 के बीच में आता है, तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 60,000 इंटू कैश रिसीव्ड 3,60,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड 4 लाख। सॉल्व कीजिए। 60,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइड बाई 4 लाख 18,000। तो 18,000 रुपये हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 18,000, और बैलेंस 42,000 हम ट्रांसफर करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, और टोटल आ जाएगा 60,000। बताइए, मुश्किल था ना बहुत। सिमिलर नेचर के सवाल मेरे से पूछा आपने, 5वां और 6ठा बिल्कुल सिमिलर नेचर का था। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट आनी भी चाहिए थी तो क्वेश्चन नंबर 7 में आनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहा है वो। लेकिन 5th और 6th क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए था। मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों का हो भी गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं जिनका नहीं हुआ होगा, और जिनका नहीं हुआ था वो बेटा प्लीज़ जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मुझे आज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 करवाना था, 5 और 6 नहीं करवाना था। चलिए, ये कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो पॉज करके कॉपी करने के लिए कहता हूं मैं आपको, तो आप ये कॉपी कर लो। वर्किंग नोट, ऊपर कुछ नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, ये देखो बस, वो आपके सवाल में दे रखा था। मेन वर्किंग नोट हमारा ये 3 होता है, हर सवाल में यही 3 वर्किंग नोट, हर सवाल में। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। इट्स अ वेरी अब जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, चैप्टर आसान है या मुश्किल है? जो बच्चे कह रहे हैं सर मुश्किल है, अभी भी मुश्किल लग रहा है, वो निकम्मे एक भी होमवर्क नहीं करा होगा उन्होंने। अगर वो होमवर्क करते, कोशिश करते, तो वो कहते सर आसान है। जिन्होंने कोशिश नहीं करा उन्हीं के लिए मुश्किल है। और यकीन माना, जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा असाइनमेंट में क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, तब भी कहोगे सर नहीं हुआ मेरे से। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। एनीवे, आपने कॉपी कर लिया होगा। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं और फिर देखेंगे कि उसमें क्या है। ठीक है, ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज टेकन 2 कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अक्टूबर 2017। द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 सितंबर 2018 वर इज एज फॉलोज। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें गिवन है, मटेरियल गिवन है 580 और 1080। इसके अलावा वेजेस, बेटा ये पेड नहीं लिखा है, आप लोग अपने असाइनमेंट में कट कर लेना, वेजेस लिखा है, और वेजेस का मतलब होता है टोटल वेजेस। ठीक है, 11,2400, 1650, अदर एक्सपेंसेस 2860, प्लांट एट साइट 160 और 3 लाख रुपए, अनयूज्ड मटेरियल 40 और 60, वेजेस पेबल। देखिए, अगर लिखा होता ना वेजेस पेड, जो कि मिसप्रिंट है, अगर वेजेस पेड मान लेते इसको, वेजेस पेड होता, तो आउटस्टैंडिंग को उसमें क्या करते हैं? प्लस। लेकिन क्योंकि ये वेजेस है, तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, इसलिए इसे दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां लिखा है अदर एक्सपेंस, अगर लिखा होता अदर एक्सपेंस पेड, तो इसका मतलब इतना हमने पेड कर दिया और इतना ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहां लिखा है अदर एक्सपेंस, मतलब इट इज द टोटल अदर एक्सपेंस, इसमें आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है, इसलिए अदर एक्सपेंसेस को भी यहां पर हम डील नहीं करेंगे। वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, कैश रिसीव गिवन है, वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दे रखा है 10%। दैट्स इट। आइए फटाफट जल्दी से स्पीड में बनाते हैं इस सवाल की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ इतनी है कि इसमें 2 कॉलम बनाएंगे बस, इसके अलावा इस सवाल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल छोटा घटिया सा सवाल है। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ फालतू की आइटमें देकर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। जब उसने वेजेस दे दिया टोटल, तो उसमें आउटस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो पेड बोलता तो फिर हम आउटस्टैंडिंग को प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, आइए टोटल करते हैं। ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट 1 और कॉन्ट्रैक्ट 2। सबसे पहले क्या लिखा है पढ़ना? तो सर सबसे पहले लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बाद मटेरियल, तो हम यहां लिखेंगे 2 मटेरियल
5,80,000 और 10,80,000। इसके बाद है वेजेस टू वेजेस 11, 24, 16, 50, 11,24,000 और 16,50,000। इसके बाद है अदर एक्सपेंस और ये गिवन है 28,000 और 60,000, 28,000 और 60,000। नेक्स्ट लिखा है प्लांट एट साइट, बट हम प्लांट तो लेते नहीं है, हम तो उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। सर प्लांट है 1,60,000 का, तो 10% डेप्रिसिएशन 16,000 और 3 लाख का 10% 30,000। इसके बाद है अनयूज्ड मटेरियल, तो क्रेडिट में दिखाएंगे मटेरियल एट साइट और ये गिवन है अनयूज कितना 40 और 60, 40,000 और 60,000। इसके बाद लिखा है वर्क सर्टिफाइड, तो वो से भी हम क्रेडिट में डालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड गिवन है 16 लाख और 30 लाख, 16 लाख और 30 लाख। इसके बाद है कैश रिसीव, फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है। अनसर्टिफाइड भी दे रखा है, तो यही लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड 80,000 और 90,000, 80,000 और 90,000। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन मुझे दिख नहीं रहा है जो कि मेरे काम का है, तो आइए इसको टोटल कर लेते हैं। पहले हम सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का टोटल करते हैं। 30 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये आ गया 31,50,000, 31,50,000 और माइनस करेंगे 10,80,000 माइनस 16,50,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000, ये आ गया 3,30,000। और इसे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? और इसे हम क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे नोशनल प्रॉफिट। और इसी को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में बाय नोशनल प्रॉफिट के नाम से 3,30,000। बताइए पहले सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इधर का टोटल आ रहा है 16, 17,20,000, बट मुझे लग रहा है ये ज्यादा है। एक बार जरा टोटल चेक करो, 5,80, 11,24,000, 28,000 और 16,000, तो ये आ गया 17,48,000, तो ये ज्यादा हुआ ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 17,48,000, 17,48,000 माइनस करेंगे 16 लाख माइनस करेंगे 1,20,000, 80 और 40 1 20, कितना बच गया? 28,000 रुपये, वो भी क्रेडिट साइड में। तो हम इसे क्या नाम देंगे? सर डेबिट में बचता है तो नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, तो क्रेडिट में बचेगा तो क्या बोलेंगे? नोशनल लॉस। तो हम यहां लिखेंगे नोशनल लॉस और यही लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नीचे ट्रांसफर करेंगे टू नोशनल लॉस 28,000। ठीक है यहां तक। अब समस्या ये नहीं है कि लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमने नोट पढ़ा था कि अगर कभी लॉस आ जाए तो ये सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रांसफर तो प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे सारा का सारा 28,000 रुपए। ठीक है। प्रॉब्लम है सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट। तो इसमें से थोड़ा हिस्सा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में डालेंगे। कितना हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, कितना रिजर्व में, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो आइए वर्किंग नोट में निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट की। फर्स्ट में तो सारा प्रॉफिट लॉस में चला गया। क्या क्या फॉर्मूला था? वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट का 30 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है जी?
60 लाख, पता चल गया 50%। 30 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 50%। अब 50% लाई कहाँ करता है? 25% से कम में, या 25 to 49 में, या 50 to 90 में। तो 50 to 90 में तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे ट्रांसफर करेंगे? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 3,30,000 इंटू कैश, नहीं यहां क्या लिखते थे बताओ? कैश रिसीव। तो बताओ ना, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में कैश रिसीव कितना था? 22,50,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। 22,50,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड है 30 लाख का। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 3,30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 30 लाख पहले कर देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 22,50,000, ये आ गया 1,65,000 रुपये। तो 165 हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बच गया, कितना बच गया? 1,65,000 ही 3,30,000 में से माइनस करेंगे। लीजिए सर, हो गया 28,000, 3,30,000 और 3,30,000। दैट्स इट। मुश्किल है क्या? थोड़ा सा है ना, कोई बात नहीं। आप इसे कॉपी करो और एक बार खुद घर जाके सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाएगा। ओके, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। पहले मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ। सर आंसर देखो ना। हाँ देखो, बताओ क्या है आंसर में? सर देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट 1 का प्रॉफिट बता रहा है। बेटा नहीं, ये गलती से लिखा हुआ है, इसको कॉन्ट्रैक्ट 2 कर देना, ठीक है? और वो भी 1,15 नहीं, बल्कि 1,65 यहाँ भी और 1,65 यहाँ भी। और कॉन्ट्रैक्ट 1 है ये, जिसका लॉस हुआ है कितने का? 28,000 रुपए का। ओके यार, वैसे भी 1,15 2 30 होते हैं, 3 30 थोड़ी हो जाता है। चलिए भाई, फटाफट कॉपी कीजिए स्पीड में। और मुझे बताइए कि ये मुश्किल था या आसान था? तो थोड़ा सा ये मिस प्रिंट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चों को। अगर आप करते हो थोड़ी बहुत मिस प्रिंट की वजह से दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है, आप आगे क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे आपके दोबारा से होमवर्क रहेंगे। सर आज और करवाओगे? हाँ, एक सोच रहा हूँ, एक सवाल और करवा दूं अगर टाइम है तो, या फिर थक गए हो तो अलग बात है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, स्पीड में कॉपी करना बेटा। चलिए गुड, ये नीचे वाला पोर्शन आप और कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको साथ साथ होमवर्क देता हूँ, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में कर लेना। तो आपके लिए होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर मैंने 7 करवाया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर इस बार आप 15 तक ट्राई करोगे। 15 तक ट्राई करना, अगली क्लास में हम इससे आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।